क्वेश्चन नंबर 36, द प्राइस ऑफ अ कार डिक्रीजेज बाई 10% एवरी ईयर। 10% मतलब 1/10। अगर इस साल प्राइस 10 है तो अगले साल कितना हो जाएगा? 9। ठीक है। फाइंड इट्स प्राइस आफ्टर 2 years इफ इट्स प्रेजेंट प्राइस इज 30,000। 30,000 प्राइस अभी है, 2 साल बाद, पहले साल बाद 9/10, फिर दूसरे साल बाद 9/10। 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गई। अब ये आंसर है। अब हम इसमें देखते हैं, 9 3 27, 7 9 63, जिसका यूनिट डिजिट 3 है और साथ में 2 0, वही आंसर है। तो यही आंसर हो सकते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। कैसे पता चला? 9 3 27, यूनिट डिजिट आया 7, 7 9 63, यूनिट डिजिट 3 आएगा। तो सिर्फ एक इसी में ही 3 है, बाकी किसी में 3 नहीं है। और कितनी ज़ीरोज़ आएंगी? 2 ज़ीरोज़ है, ये इसमें 3 ज़ीरोज़ है, ये तो आंसर हो ही नहीं सकता। क्वेश्चन नंबर 37, सुरेश प्रेजेंट एज इज़ 2/5 ऑफ हिज फादर्स। देखो, ये सुरेश है, ये फादर है। 2/5 का क्या मतलब है? अगर पापा की एज 5 है तो सुरेश की एज 2 है। आफ्टर सम ईयर सुरेश एज विल बी 75% ऑफ हिज फादर्स एज। 75% का मतलब 3/4। अगर फादर की एज 4 है तो सुरेश की एज हो जाएगी 3। ठीक है। अब देखो, एक बात बताओ, चाहे कितने ही साल हो जाए, लेकिन जो गैप सुरेश और फादर के बीच में था, चाहे 10 साल बाद वो गैप देखो, चाहे 20 साल बाद वो गैप देखो, वो गैप तो सेम ही रहेगा ना। यहाँ पे देखो, इनके बीच में गैप है, सुरेश और फादर के बीच में गैप है 3 का, यहाँ पे इनके बीच में गैप है 1 का। तो ये तो इम्पॉसिबल है। तो हम क्या करेंगे? गैप सेम कर देंगे, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 12। अब हो गया सही। 9 और 12 के बीच में भी गैप कितने का हो गया? 3 का। इसका मतलब पहले फादर की एज 5 थी, रेशो में बात हो रही है, 5 थी, तो अब किस में क्या हो गई? 12। तो उन्होंने पूछा है, बाय व्हाट परसेंट विल फादर्स एज इंक्रीज ड्यूरिंग दिस पीरियड। कितना परसेंट बढ़ी? कितना बढ़ी? 7। कितने पर? 5 पर। पहले 5 थी ना, तो 7 बढ़ी 5 पर। 7/5 हमें पता है 140% होता है। क्वेश्चन नंबर 38, इफ़ अ नंबर इज डिक्रीज बाय 62.5%। तो पहले तो हमें ये पता होना चाहिए 62.5% होता कितना है। 62.5% होता है 5/8। अब ये फ्रैक्शंस कैसे लर्न होंगे? करते करते लर्न हो जाएंगे। देखिए, अब 5/8 का क्या मतलब है कि अगर कोई वैल्यू 8 थी तो उसमें से 5 हमने कम कर दिया, उसको 5 कम कर दिया, मतलब कितनी बची? 3 बची ना। 5 उसमें कम कर दिया, डिक्रीज बाय 62.5%। 8 में से 5 कम कर दिया, कितना बचा? 3। 3 जो है वो 300 के इक्वल दे रखा है। फाइंड द ओरिजिनल नंबर। ओरिजिनल नंबर 8 है, तो 8 की वैल्यू क्या होगी? 800। क्वेश्चन नंबर 39, इन एन एग्जाम 45% ऑफ द स्टूडेंट्स फेल्ड इन फिजिक्स एंड 40% स्टूडेंट्स फेल्ड इन केमिस्ट्री एंड 35% ऑफ द स्टूडेंट्स फेल्ड इन बोथ। देखो, ये है हमारा फिज़िक्स, ये है हमारा केमिस्ट्री और ये है हमारा बोथ। फिज़िक्स में कितने बच्चे फेल हो गए? 45%। उसके बाद केमिस्ट्री में 40% और दोनों में 35%। तो ये 35% दोनों में इंक्लूडेड हो गया है। तो अगर हम यूनियन निकालें, मतलब वो बचे जो फिज़िक्स और या केमिस्ट्री दोनों में फेल है, मतलब या तो फिज़िक्स में फेल है या केमिस्ट्री में फेल है या दोनों में फेल है, वो कैसे निकलेगा? ये प्लस ये माइनस ये, 45 प्लस 40 प्लस माइनस 35, 45 माइनस 35 कितना हुआ? 10। 10 प्लस 40 50। मतलब 50% बच्चे दोनों में फेल हैं। इसका मतलब कितने बच्चे परसेंट पास है? देन व्हाट परसेंटेज ऑफ द स्टूडेंट पास इन बोथ। दोनों में कितने बच्चे पास हैं? 50%, है ना। ये हमारा टोटल था, ये सारा घटा दूंगी तो ये वो बच्चे हो गए ना जो पास हैं, और ये वो बच्चे हैं जो अंदर शेडेड रीजन है, ये वो बच्चे हैं जो फेल हो गए। तो 50% स्टूडेंट्स जो है वो पास्ड है। अब यहाँ से टीजीटी के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं। क्वेश्चन नंबर 1, इफ़ p इज इक्वल्स टू 9 एंड q इज इक्वल्स टू 7 है, देन p इज़ हाउ मच परसेंट मोर देन q। तो भाई पहले इनको p/q की फॉर्म में, p और q की फॉर्म में कर ले। p/9 इज इक्वल्स टू a और q/7 इज इक्वल्स टू a, दोनों इक्वल हो जाएंगे। p/9 इज इक्वल्स टू q/7, p/q इज इक्वल्स टू 9/7। उन्होंने पूछा p 7 q से कितना ज़्यादा है? p q से 2 ज़्यादा है, तो 2/7 इंटू में 100। हमें पता है 1/7 होता है 14 पॉइंट समथिंग, तो 2/7 कितना होगा? 28 पॉइंट समथिंग। कैलकुलेट करने की ज़रूरत ही नहीं है।
A salary is 50% of B's salary and A salary is increased by 60% and B salary is decreased by 20%. Then A salary will be how much percentage of B salary? देखो ये A की सैलरी है, ये B की। A सैलरी इज 50% ऑफ B सैलरी। 50% मतलब 1/2। अगर B की सैलरी 2 है तो A की सैलरी कितनी है? 1। अब A की सैलरी, देखो यह परसेंटेज का क्वेश्चन है ना, हमें इसमें ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, रेशो में ही कर लेंगे। ये रेशो दे रखा है तो ए की सैलरी को 60% बढ़ा दिया। 60% मतलब 3/5। अगर पहले इनकम 5 थी तो अब कितनी हो गई? 8। तो इनकम पहले 8/5 हो गई अब। और बी की सैलरी को 20% कम कर दिया। 20% मतलब 1/5। 1/5। अगर बी की इनकम पहले 5 थी तो अब कितनी कर दी? 4। तो इसका मतलब 2 × 4/5। 5 से 5 कैंसिल हो गया। 4 1 4, 4 2 8। तो 2:2। दोनों की इनकम अब सेम हो गई है। इसका मतलब ए सैलरी विल बी हाउ मच परसेंट? 2/2 मतलब 1/1। 100% है, सेम है बिल्कुल 100%। क्वेश्चन नंबर 3, इनकम ऑफ ए इज़ 20% मोर देन इनकम ऑफ बी। ये ए है, ये बी है। 20% हमें पता है 1/5 होता है। तो इनकम ऑफ ए बी से ज़्यादा है। अगर बी की इनकम 5 है तो ए की इनकम 6 हो गई। एंड इनकम ऑफ बी इज़ 30% मोर देन द इनकम ऑफ सी। अब यहाँ पे सी ले लो। अगर सी की इनकम 10 है, 30% का मतलब 3/10। तो बी की इनकम कितनी है? 13। सॉल्व कर लेते हैं। 6 × 13 और ये 5 × 10। 6 × 13 कितना होता है? 78। 13 5 ज़ा 65, 5 10 ज़ा 50। ये रेशो आ गया ए बी और सी का। अब उन्होंने पूछा है हाउ मच परसेंट लेस देन सी की इनकम ए की इनकम से कितना कम है। देखो सी की इनकम ए की इनकम से कितना कम है? कितना कम है? 28 कम। किससे निकालना है? 78 से। इंटू में 100, 14 ज़ा और ये कितना हो गया? 2 3 ज़ा 6, 2 9 ज़ा 18। अब आपको ये पता चले 13 3 ज़ा 39 होता है। 13 3 ज़ा 39 होता है, बट ये क्या है? 14 है। तो ये वैल्यू 14/39 ग्रेटर है 13/39 से। इंटू में 100, 13 1 13, 13 3 39। तो इसका मतलब आंसर आया मेरा 33.33%। लेकिन आंसर तो मेरा 33.33 से ज़्यादा होगा। तो 33.33 से एक ही नंबर ज़्यादा है, वो है 36। तो आंसर इज़ 36। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ 24% ऑफ 35% ऑफ 6500? बस लिखना है फटाफट। 24% ऑफ 35% ऑफ 6500। 2 0 से 2 0 कैंसिल। सॉल्व करते हैं इसको। 4 6 ज़ा 24, 4 25 ज़ा 100, 5 5 ज़ा 25, 5 7 ज़ा 35, 5 1 ज़ा 5, 5 13 ज़ा 65। तो हमारा अब ये है 6 × 7 × 13। अब देखो हम मल्टीप्लाई नहीं करेंगे भाई। 7 6 ज़ा 42, यूनिट डिजिट 2 आया। 2 3 ज़ा 6, यूनिट डिजिट 6 है। इन दोनों में यूनिट डिजिट 6 है। इसका मतलब ये दोनों तो आंसर हो ही नहीं सकते, ये दोनों बचे। अब हम इसको सम ऑफ डिजिट से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। पूरा मल्टीप्लाई क्यों करें? 7 6 ज़ा 42। 42 का मतलब कितना हुआ? 4 + 2 6 आ गया। इंटू में 3 + 1 4, 6 4 ज़ा 24। फिर प्लस करके कितना आया? 6। इसका मतलब जिन डिजिट्स को प्लस करके 6 आएगा ना, वही हमारा आंसर है। 5 और 4 10। बचा कितना? 1 1 और 6 7। ये नहीं है। 7 5 12, 12 6 18। देखो मैंने यहाँ पे प्लस ही गलत कर दिया। 5 और 4 9, 9 और 6 15। 15 का मतलब 5 और 1 6। तो सी इज़ द राइट आंसर। ये नहीं हो सकता और ये दोनों तो हो ही नहीं सकते थे क्योंकि हमने यूनिट डिजिट से देख लिया। यूनिट डिजिट 6 ही आएगी। क्वेश्चन नंबर 5, रमन स्कोर्स 30% मार्क्स इन एन एग्जाम बट स्टिल फेल्स बाय 30 मार्क्स। इन ऑर्डर टू पास द एग्जाम 60% मार्क्स आर नेसेसरी। देखो रमन के कितने स्कोर आया है? 30%। लेकिन पास होने के लिए कितना चाहिए? 60%। उसका कितना कम आया? 30%। और वो फेल कितने से हो गया? 30 नंबर से। इसका मतलब 30% इज इक्वल्स टू 30 मार्क्स। तो मैक्सिमम मार्क्स 100% इज इक्वल्स टू 100। तो ए इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, अनिल डोनेट्स 30% ऑफ हिज इनकम टू अ स्कूल एंड डिपॉजिट 70% ऑफ द रिमाइंडर इन हिज बैंक। देखो अनिल के पास अब 70% इनकम बची। 30% तो उसने डोनेट कर दी। 70 में से भी कितनी बची? 70%
में से 70% उसने जो है वो बैंक में जमा कर दी, बची कितनी 30%। ये जो है वो 9765 के बराबर है। तो 7 3 ज़ा 21, दोनों ज़ीरो से दोनों ज़ीरो कैंसिल हो जाएंगी। 21% इज इक्वल्स टू 9765। तो हमें क्या निकालना है, इनकम ऑफ अनिल। इनकम जो है वो पूरी की पूरी तो 100% होगी, तो 9765/21 इंटू में 100। बस अब इसको सॉल्व करना है। 3 7 ज़ा 21, 3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 6, 3 5 ज़ा 15, 3 5 ज़ा 15। 7 से कट कर देते हैं। अच्छा इसमें देखो जिसमें 2 ज़ीरो है वही आंसर होगा, तो खैर बाकी सब में 2 ज़ीरो है, एक को छोड़ के फटाफट से सॉल्व भी करना पड़ेगा ये हमें। 7 4 ज़ा 28, बचा कितना 4, 7 6 ज़ा 42। तो यही आंसर होगा, आगे जाएंगे ही नहीं। 46 आ गया हमारे पास, 2 ही ज़ीरो होने चाहिए, ये हो नहीं सकता। क्वेश्चन नंबर 7, इफ 5 इज एडेड टू अ नंबर देन द नंबर बिकम्स 112.5% ऑफ इटसेल्फ। देखो एक नंबर हमेशा अपने आप का 100% होता है। 100% में 5 जोड़ा तो वो 112.5% हो गया। इसका मतलब 12.5% 5 के बराबर है। 12.5% मतलब 1/8 5 के बराबर है। सॉरी यहाँ पे 5 आएगा, 1/8 5 के इक्वल है। तो 8 की वैल्यू क्या होगी, टोटल तो 8 है ना, 8 की वैल्यू हो जाएगी 40। 8 5 ज़ा 40, सिंपल। क्वेश्चन नंबर 8, P इज़ 4 टाइम्स ऑफ Q। P Q से 4 गुना ज़्यादा है। हाउ मच परसेंटेज P इज़ हाउ मच परसेंट लेस देन P। Q इज़ हाउ मच परसेंट लेस देन P। Q P से कितना कम है, 3 कम है कितने पर, 4 पर। 3/4 हमें पता है 75% होता है, तो Q P से 75% कम है। 9th क्वेश्चन, रेडियस ऑफ अ स्क्वायर इज इंक्रीज बाय 20%। देखो रेडियस 20% बढ़ गई, 20% मतलब 1/5, मतलब अगर रेडियस पहले 5 थी अब कितनी हो गई, 6 हो गई। तो वॉल्यूम क्या होता है, 4/3 पाई r क्यूब क्या होता है, स्क्वायर का वॉल्यूम। इसमें रेडियस कितनी बारी है, 3 टाइम्स, तो इफेक्ट 3 टाइम्स आएगा। तो क्या करना है, 6/5 इंटू में 6/5 इंटू में 6/5। हमें पता है 6 का क्यूब होता है 216, 5 का क्यूब होता है 125। इसका मतलब अगर पहले वॉल्यूम 125 थी ना, तो अब 216 हो गई। कितना परसेंट बढ़ा, 260 में से 125 गए, 6 - 5 1, 11 - 2 9, 91 बढ़ा 125 पर, इंटू में 100। तो 25 5 ज़ा 125, 25 4 ज़ा 100, तो 4 1 ज़ा 4, 9 4 ज़ा 36, 364। इसको और इजी है, बाय 5 इंटू में 2/2 कर दूँ। 4 2 ज़ा 8, 6 2 ज़ा 12 का 1, 3 2 ज़ा 6 7, 728/10 मतलब 72.8%। क्वेश्चन नंबर 10, इफ P इज इक्वल्स टू 150 एंड Q इज इक्वल्स टू 235 देन Q इज व्हाट परसेंट मोर देन P। Q P से कितना ज़्यादा है, P से कंपेयर करना है भाई, कितना ज़्यादा है, 85 ज़्यादा है किस पर, 150 पर, इंटू में 100। 0 से 0, 5 3 ज़ा 15, 5 2 ज़ा 10। अब 5 2 ज़ा 10 का 1, 8 2 ज़ा 16 17, 170/3 कितना परसेंट आया ये, 3 5 ज़ा 15। देखो 5 में तो एक ही है, तो यही आंसर होगा। वैसे फिर भी कर लेते हैं, 3 5 ज़ा 15 बचा कितना 2, 3 6 ज़ा 18, उसके बाद तो 2 2 ही चलता रहेगा, 56.6%। आज के लिए इतना ही रखते हैं, आगे के क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में करेंगे हम। थैंक यू, कीप प्रैक्टिसिंग।